अब मान लीजिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम कैसे यूनिट से कैसे पहचानेंगे। जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए 1 है, तो यहाँ 1 - 1 = 0, तो ये वैल्यू ख़त्म होगी मोल्स पर लीटर, मतलब इसकी यूनिट सेकेंड इन्वर्स आएगी। तो ऐसी जितनी भी वैल्यू जिसमें सेकेंड इन्वर्स लिखा हो, तो उससे आप पहचान जाएंगे कि ये हमारे पास कितना आएगा। अगर किसी के की वैल्यू अगर सेकेंड इन्वर्स है, तो मतलब वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करेगा। इसी तरह से एक न्यूमेरिकल आपको दिया है कि जैसे मान लीजिए हमको ये कंपेयर करना है, एक के की वैल्यू दे रखी है और हमसे कहा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालिए। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए फार्मूला ये होता है, और यहाँ से ये किस में दे रखा है, इस यूनिट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मोल्स पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 - n = क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ से n = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल है, यहाँ 2a + 3b एरो लगाया प्रोडक्ट, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मान लीजिए a है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है विथ रिस्पेक्ट टू a ये 2 दे रखा है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b ये -1 दे रखा है। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। ठीक, तो व्हाट इज़ द, पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, फिर दूसरा निकालना है व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन रेट व्हेन, जब हम ए का कंसंट्रेशन डबल कर दें, जब हम बी का कंसंट्रेशन हाफ कर दें, तो रेट क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। इसी तरह से जब हम ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दें तब क्या आएगा, और जब हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को 3 टाइम कर दें तब क्या आएगा। तो इसमें सिंपल सा है, पहले जो भी आपको दिया हुआ है उसके लिए रेट एक्सप्रेशन बना लीजिए। अब a की पावर 2 मैंने यहाँ से नहीं लिया है, क्योंकि ये दे रखा है कि a जो है वो हमारे पास a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है, इसलिए हमने यहाँ 2 ले लिया। b के रिस्पेक्ट में -1 है, इसलिए हमने -1 ले लिया। अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया, 2 + -1, तो ये आपके पास आ गया 1। अब अगर हम यहाँ देखें कि तो इनिशियल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये है, और फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन में पहला केस लेंगे जब दोनों को हम 2a मतलब a एलॉन का मतलब केवल हमने a को 2 गुना किया है, b को छोड़ दिया है। तो यहाँ से डिवाइड करके हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास, मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो पुराने वाले रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम मान लेते हैं दूसरे केस में निकालते हैं, दूसरे केस में जब हम निकालते हैं कब, जब b का हमने केवल b का कंसंट्रेशन आधा कर दिया है। तो b का कंसंट्रेशन आधा कर दिया मतलब a को हमने नहीं छुआ, और b को ओरिजिनल तो ये था, और जब हमने इसको किया तो b का कंसंट्रेशन हाफ हो गया। अब हम पहले को दूसरे वाले को पहले से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये r' की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2r आ जाएगी। ठीक है, आगे देखें, अब यहाँ दोनों का कंसंट्रेशन हमने डबल कर दिया, तो इस तरह से फिर 2 इक्वेशन बन जाएगी। एक तो पहली हमारी ये वाली थी और दूसरी ये हुई, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। यहाँ एक चीज़ और देखिए, जो वॉल्यूम जो होता है वो कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल होता है। मतलब कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1/वॉल्यूम। मतलब अगर आपने क्या किया है, वॉल्यूम को कितना गुना किया है आपने, 3 गुना किया है, 3 टाइम। तो वॉल्यूम अगर आपके पास यहाँ 3 गुना है तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 1/3 होने पर
ये दोनों का कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा, तो A/3 कर दिया और B/3 कर दिया। तो इस तरह से दो इक्वेशन बनेगी, इनको सॉल्व कर लेंगे और हम R और R' की वैल्यू निकाल लेंगे, R' की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप जो न्यूमेरिकल्स हैं इस वाले न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल मैंने कराया है, इसको भी आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे। ज़ीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए अगर हमको इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें ए जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ए का कंसंट्रेशन नहीं चेंज हो रहा है। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, रेट R = K A⁻0। अब रेट को लिखने का मैंने एक आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि रेट = R 1/, जैसे 2 होता था तो यहाँ 1/2 ले लेते थे, और रिएक्टेंट होता था तो यहाँ माइनस का साइन ले लेते थे, तो यहाँ 1/1 हो जाएगा, और ये dA/dt हो जाएगा। अब ये जो dA/dt है माइनस dA/dt, ये इसकी वैल्यू को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, K के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन इस तरह से आएगा। इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसको हम A से A0 और T के रिस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो ये आ जाएगा, और इस तरह से इनकी सब वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ से हम हाफ लाइफ पीरियड अगर निकालना चाहें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए तो T½ = A0/2K हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप ज़रा देखिएगा कि यहाँ पर दो तरह का कंसंट्रेशन होता है। एक A0 होता है, A0 जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, और जो A होता है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत लिख देते हैं, जैसे मानिए लिखा है कि 60% रिएक्शन कंप्लीटेड, तो यहाँ पर जो A की वैल्यू है वो 60% नहीं आएगी बल्कि 40% आएगी, मतलब जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होता है वो लिखा जाता है। तो हमने एक फार्मूला भी पीछे पढ़ा था कि A = A0 - KT, या यहाँ से T = ये हो जाएगा। तो एक रिएक्शन है जिसका 50% कंप्लीट हो रहा है, मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, 100 था, और इसका अगर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया 2 मिनट में, तो 50% कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमें टाइम बताना है कि जब इसका 75% कंप्लीट हो जाए। तो पहले 2 मिनट टाइम दे रखा है, और इनिशियल में से फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे, ये पहली इक्वेशन बना लेंगे। इसी तरह जब 75% कंप्लीट होगा तो 75% में 75% तो कंप्लीट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 25, 100 - 25/K, यहाँ से T, ये T निकालना है हमको, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, इस तरह की वैल्यू है। तो एक इस तरह का भी न्यूमेरिकल पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आगे हम देखें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक रिएक्टिंग स्पीसीज़ का कंसंट्रेशन जो होता है वो चेंज होता है। तो वो कैसे होता है वो यहाँ हम देखेंगे। जैसे ये रिएक्शन है, ये सारे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की अगर आप यूनिट देखोगे तो हमें अभी आपको बताया था K की यूनिट कैसे निकालते हैं। K के निकालने के लिए यहाँ ये फार्मूला होता है, यहाँ 1 - n होता है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी रख लेंगे, 1, चूँकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो यूनिट निकल करके आ जाएगी, 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, तो ये सेकेंड इन्वर्स आ जाएगी इसकी यूनिट। यहाँ देखें the form of rate law expression is KCl2 NO, and find out the order of reaction with respect to Cl2 and with respect to NO, and also find out the overall reaction। तो हमें रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखनी है विथ रिस्पेक्ट टू Cl2, ये गिवन है आपको, ठीक है, Cl2 के रिस्पेक्ट में और NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ ये दे रखी है, आपको ओवरऑल वो बताना है।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Cl इज इक्वल टू कितनी हो गई, यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 हो गई, और यहाँ पर 2 दे रखी है, इसका मतलब यहाँ पर y की वैल्यू 2 हो गई, तो ये x हो गया, ये y हो गया, इसको जोड़ देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ रेट एक्सप्रेशन। ये रेट एक्सप्रेशन दे रखा है तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब पहले के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए पहले वाले केस में कैसा हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2, ये 2 आ जाएगा। फिर दूसरे वाले केस में ये हमारे पास 3/2 और ये 1/1 मिल करके 1/2 आ जाएगा। अगला आपको बताना है कि आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूनिट दे रखी है तो यूनिट से हम यहाँ ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ मोल लीटर मोल इन्वर्स अपॉन में सेकेंड इन्वर्स आ रहा है, और यहाँ पर ये सेकेंड इन्वर्स है, तो सेकेंड इन्वर्स तो फर्स्ट ऑर्डर में आता है, और ये हमारे पास किस में आएगा, पहला ये वाला पहला वाला ये सेकेंड ऑर्डर में आ जाएगा। तो यूनिट देख करके के की हम निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक रिएक्शन आपको दे रखा है NO + Cl2, एरो लगाया 2NaCl। इसमें हमने क्या किया है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको डबल कर दिया। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज डबल इट बिकम 8 टाइम, एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Cl2 आर डबल डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमको यहाँ नहीं मालूम है कि x और y की वैल्यू क्या है, बस हमको इतना पता है कि जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन पहले वाले केस में डबल कर दिया, एक इक्वेशन बना लिया, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन हमने 8 टाइम कर दिया, तो ये इक्वेशन बन गई जब हमने NO और Cl2 दोनों को किया। तो यहाँ से हम इक्वेशन थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ को सेकेंड को 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, और जब x और y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो उन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल आएगा आपके पास। इसी तरह से ये और न्यूमेरिकल्स हैं। यहाँ पर हमें एक पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इंटीग्रेटेड रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में देखिए ज़ीरो ऑर्डर का जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यहाँ 0 लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर चूँकि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसलिए यहाँ 1 डाल देंगे, तो ये 1/1 अपॉन में dt इस तरह से सेम हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप सभी मैथ्स के स्टूडेंट हैं, तो डिफ्रेंशिएशन आप इसका इंटीग्रेशन वगैरह करके ये वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला है, एक्चुअली ये मेन फार्मूला ये है आपका। इससे आपको यहाँ से आप K भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर A आपके पास क्या है, A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, और A वाला क्या है जो बच जाएगा वो है। इसी तरह से हाफ लाइफ पीरियड निकालने के लिए जो फार्मूला लगेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए T12 = 0.693 अपॉन में K, इससे निकाल लेंगे हम। एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं इसमें। इन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज 800 मोल्स पर लीटर डेसीमीटर क्यूब टू 550 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इन 2 × 10⁴ सेकेंड। फाइंड आउट द रेट ऑफ कांस्टेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले ये फार्मूला हमने लिख लिया, यहाँ से K की वैल्यू निकाल ली, K की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे सॉल्व करके। ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट होता है 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में। फाइंड आउट द टाइम इन विच 60% कम्प्लीटेड। भाई 5% कंप्लीट होता है, 20% कंप्लीट होता है 5 मिनट में, तो 60% कितने में कंप्लीट होगा। तो 20% कंप्लीटेड मीन्स इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100, तो कितना कंप्लीट हुआ, 20% कंप्लीट हो गया तो 80 बचा। तो पहली इक्वेशन ये बच गई।
दूसरे का टाइम आपको निकालना है तो टी यहाँ रख दिया और ये वैल्यू यहाँ रख दी, तो इस तरह से आप टी की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। आखिरी टॉपिक इसमें बचता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि किसी भी रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसे हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जबकि क्या होता है कि किसी भी रिएक्शंस के दौरान जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज़ का कंसंट्रेशन बदलता है वही हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एक्सपेरिमेंटली मेज़र करते हैं, इसको थ्योरेटिकली मेज़र करते हैं। इट डिराइव फ्रॉम द रेट इक्वेशन, ये रेट इक्वेशन से डिराइव होता है और ये मैकेनिज़्म से डिराइव हो सकता है। ये हमारे पास जीरो हो सकता है लेकिन कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। ये हमारे पास क्या है, ये स्लो स्टेप है और इसके स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। In multiple step the molecularity of all the steps are determined। इनमें सभी स्टेप्स में डिटरमाइन कर सकते हैं और इसमें कुछ स्पेसिफिक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।